हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप पढ़ाई में भी मन लगा रहे होंगे। तो आओ बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 5 है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसका प्रश्न अभ्यास भाग 2 पढ़ते हैं बच्चों। तो भाग 2 में हम पाठ से आगे और भाषा की बात लेते हैं। तो आओ पाठ से आगे का प्रश्न नंबर 1 जानते हैं। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर जानते हैं हम। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र भेजे जाने पर बहुत सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। सबसे पहली कठिनाई तो यह होगी कि पत्र प्राप्त करने वाले को डाकियों को टिकट का मूल्य देना होगा। बिना मूल्य दिए डाकिया उन्हें पत्र नहीं देगा। इससे प्राप्तकर्ता उस पत्र को प्राप्त नहीं कर पाएगा। दूसरी कठिनाई यह होगी कि बिना टिकट का पत्र देरी से भेजा जाता है और कई बार पत्र समय पर ना मिलने से कई जरूरी सूचनाओं से वंचित रह जाता है। तो बच्चों ये होता है नुकसान इससे, अगर हम बिना टिकट के सादे लिफाफे पर कोई पत्र भेजते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं, अगला जो प्रश्न है हमारा पाठ से आगे का, तो उसे लेते हैं बच्चों। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे। अब पिन कोड जो लिखा होता है 6 अंकों का होता है, तो एक तरह का वह भी एड्रेस ही होता है, पता ही होता है। तो कैसे, आओ इसके बारे में जानते हैं बच्चों। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है। जैसे एक पहला अंक उसका राज्य, और 2 जो उसका उपक्षेत्र, और तीसरा संबंधित डाकघर। अब जानते हैं, इसको अलग अलग समझते हैं। पहला अंक राज्य, दूसरा और तीसरा अंक जो है उपक्षेत्र, चौथा, पांचवा और छठा अंक जो है डाकघर का होता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा बच्चों। पहला आपके राज्यों का पता बताएगा, पिन कोड का जो नंबर होगा, और दूसरा और तीसरा अंक आपका उपक्षेत्र का बताएगा। चौथा, पांचवा, छठा अंक जो है डाकघर का पता बताएगा। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है, मतलब घर का नंबर, मकान नंबर, गांव का नाम। पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। इसके अंकों में शहर का संकेत होता है। इसलिए पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता ही है बच्चों। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी कि पिन कोड आप भी जरूर लिखते होंगे, जैसे 17107। तो आपके, मैंने ये तो अपने जो मेरा गांव है, मेरा स्कूल है, उसका मैंने पिन कोड बताया है। तो आपके गांव का, आपके स्कूल का पिन कोड अलग हो सकता है। अब बच्चों आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर क्यों आते थे। तो अब इसका उत्तर जानते हैं बच्चों। जो हमारा तीसरा प्रश्न है कि ये ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से जो चिट्ठियां आती थी, महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर क्यों आती थी। अब इसका उत्तर जानते हैं। महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे। इसका प्रमुख कारण यह था कि गांधी जी किसी एक स्थान पर निश्चित रूप से नहीं रहते थे। उन्हें स्वतंत्रता की भावना और लोगों में जागृति फैलाने हेतु देश के कोने कोने में जाना पड़ता था। वे जहां भी जाते थे
उनके पत्र वहीं पहुंच जाते थे। वे पूरे देश में इंडिया के नेता के रूप में जाने जाते थे, इसलिए उनके नाम के साथ इंडिया लिखा जाता था। तो वह एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाने वाले। तो ये सब बातें बच्चों आपने इतिहास की किताब में भी पढ़ी होगी, हो सकता है कहीं ना कहीं हिंदी में भी जरूर कहीं पढ़ते हुए इनका वर्णन आया होगा। तो अब आगे चलते हैं हम। अब दूसरा भाग लेते हैं भाषा की बात बच्चों। तो भाषा की बात में जानते हैं कि पहला प्रश्न क्या आया है, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं। जैसे प्रशस्ति पत्र, हमने इसमें भी पढ़ा था पाठ में। समाचार पत्र, आपके विद्यालय में आपके घर में भी आता होगा अखबार जिसको आप कहते हैं। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द बच्चों लिखने हैं, 10 शब्द कहे गए हैं। तो हम इसमें प्रयास करते हैं जिसमें पत्र लगा हो। साहित्यिक पत्र, मासिक पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, पाक्षिक मतलब 15 दिन में जो एक बार छपता है, प्रेम पत्र, सरकारी पत्र, प्रार्थना पत्र, नियुक्ति पत्र, बधाई पत्र, संधि पत्र, निमंत्रण पत्र। तो इस तरह से आप अधिक भी अपने मन से सोचकर और भी अधिक लिख सकते हैं बच्चों जिसके साथ पत्र लगा हो। तो ये हमने भाषा की बात का पहला प्रश्न किया है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं भाषा की बात का। व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। प्रत्यय आपको पता है जो शब्द के अंत में लगते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखिए। तो बच्चों कुछ शब्दों को हम लिखने की कोशिश करते हैं जो हम आज तक अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ चुके हैं। तो पहला शब्द है स्वाभाविक, दूसरा है साहित्यिक, तीसरा है व्यावसायिक, चौथा है दैनिक यानी कि दिन शब्द में एक प्रत्यय लगा दैनिक, प्राकृतिक, प्रकृति शब्द में एक प्रत्यय लगा प्राकृतिक, जैविक, प्रारंभिक, पौराणिक यानी कि पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगा पौराणिक, ऐतिहासिक, इतिहास शब्द में एक प्रत्यय लगा ऐतिहासिक बन गया, सांस्कृतिक, इक प्रत्यय आपको समझ आ गए हैं कि जो शब्दों के अंत में लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बच्चों आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। तो जो शब्द के आरंभ में लगते हैं वो उपसर्ग है और जो शब्द के अंत में लगते हैं बच्चों वह प्रत्यय है। तो बच्चों अब हम एक बार इसको फिर से जानते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग क्या है। प्रत्यय होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रविंदर, रवि जमा इंद्र, इस संधि में ई जमा ई यानी कि आपका ह्रस्व स्वर है और ये दीर्घ हो गया है, ई बन गया है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोज कर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार की बताई गई हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण संधि। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह जमा आलय, संग्रहालय, महा जमा आत्मा, महात्मा। अब ये क्या कहते हैं कि आपको इसी तरह के 10 उदाहरण ढूंढने हैं, फिर उनको लिखना है। अब कोशिश करते हैं हम। विद्या जमा आलय, विद्यालय,
विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी। हिमालय हो गया आपका हिम जमा आलय हिमालय। फिर उसके बाद हो गया भोजन जमा आलय भोजनालय। फिर गुरु जमा उपदेश गुरुपदेश। सदा जमा एव सदैव। सूर्य जमा उदय सूर्योदय। सु जमा इच्छा स्वेच्छा। तो इस तरह से हमने कुछ उदाहरण बताए हैं बच्चों। तो ये आप अपनी कॉपियों में इनको लिख सकते हैं। तो ये हमने आज जो आपको पाठ से आगे और भाषा की बात का जो प्रश्न अभ्यास करवाया है, तो ये आपको बच्चों अवश्य ही समझ